हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। यानी कि हमने एस्टिमेशन, इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, एस्टिमेट कैसे करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं एस्टिमेशन में हमें ये सॉल्व करने हैं। सो वो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अलग अलग एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी कि राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए 3 डिजिट्स हैं तो हम लास्ट की 2 डिजिट पे 0 ला सकते हैं। यानी कि हम 2 डिजिट का मतलब क्या है, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 100 के लिए क्या करना होता है, 0, 50 और 100 का हमें एक देखना होता है 30। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 30। तो 30 50 से कम है या ज़्यादा है, तो 50 से कम होती है। ठीक है, तो 50 से अगर ये 30 कम है तो हमें कम वाली डिजिट पे क्या करना होता है, सिंपल सा लास्ट की दोनों डिजिट पे 0 लगा के फर्स्ट डिजिट एज इट इज रहने देते हैं। तो ये तो हो गया 730 एस्टिमेट। अब उसके बाद आता है 998 को अगर हम एस्टिमेट करते हैं, अगेन 3 डिजिट नंबर है, लास्ट की 2 डिजिट को हम 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, नियरेस्ट टू 100 इसको राउंड ऑफ करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। 100 के लिए क्या होता है, 0, 50 और 100। ये मैं बता देती हूँ। 100 हमने नियरेस्ट टू 100 किया है तो लास्ट की डिजिट 100, फिर उससे आधी और फिर 0। 100 से आधी होती है 50 और फिर 0। अब लास्ट की डिजिट 2 डिजिट देखिए 98 है। 98 50 से ज़्यादा है या कम है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा केस आता है कि लास्ट की 2 डिजिट, या जब हम 1 डिजिट की भी बात करेंगे तो वो 50 से ज़्यादा है तो लास्ट की 2 डिजिट पे 0 आ जाएगा। लेकिन जब उससे पहले की डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 हो गया 10। सो एस्टिमेट करने के बाद 730 हो गया 700 और 998 हो गया 1000। अब अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो ये दोनों काफ़ी इजी हो जाते हैं। 1000 + 700 इज 1700, यानी कि 1700। काफ़ी इजी हो गया एस्टिमेशन का। मैं एक बार आपसे दोबारा ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसका पूरा इलेबोरेशन में जो डिस्क्रिप्शन है वो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट पार्ट है 796 - 314। सी सबसे पहला स्टेप क्या आ गया, हमें 796 को एस्टिमेट करना है। 3 डिजिट नंबर है, लास्ट की 2 डिजिट को हम 0 कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यानी कि किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 100 में करने के लिए हमें क्या देखना होता है, 0, 50 और 100। तो 96 जो है वो 50 से कम है या ज़्यादा है, ऑब्वियसली 96 50 से ज़्यादा है। तो लास्ट की 2 डिजिट पे तो आ गया 0। और जब भी ये डिजिट 50 से यानी कि हाफ से ज़्यादा होती हैं तो हम पहली वाली डिजिट में +1 कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया। अब 7 + 1 हो गया 8। नेक्स्ट आता है 314। अगेन 3 डिजिट नंबर है, लास्ट की 2 डिजिट को हम 0 कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, नियरेस्ट टू 100। 2 zeros आ सकती हैं। 14 देखिए, नियरेस्ट टू 100 पे 0, 50 और 100 का एक हमें चेक करना होता है, 50 से कम है 14 या फिर ज़्यादा है। 50 से तो काफ़ी कम है, तो 14 यानी कि लास्ट की 2 डिजिट की जगह हमने लगा दिया 0 और 3 की जगह एज इट इज़ 3 ही रहेगा। क्योंकि अगर ये 14 नहीं होता, सपोज 50 से ज़्यादा होता, तो हम यहाँ पे +1 कर देते, अदरवाइज हम यहाँ पे प्लस नहीं करते हैं। अब इन दोनों डिजिट को इस फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि 800 - 300। तो आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 500। ये माइनस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट है 12,904 + 2,888। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि राउंड ऑफ टू 10 करें, 100 करें, 1000 करें या फिर 10,000 करें। सी आप यहाँ पे देखिए, जो डिजिट छोटी है ये 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर में हम सिर्फ 3 जगह 0 ला सकते हैं, तो दूसरे को भी हमें उसी से सिंपल तरीके से हमें उसको भी राउंड ऑफ नियर टू 1000 ही करना है। सो जब 12904 को राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि हम 3 जगह 0 ला सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना है, नियरेस्ट टू 1000।
नियरेस्ट टू थाउजेंड्स के लिए हमें क्या रेशो देखना होता है, 0 सी 1000 लिख लिया, एक साइड 0 लिख लिया, 1000 और 0 के बीच में क्या आता है 500, ठीक है। ये हमें खुद ही एक बहुत सिंपल चीज़ है। अब 904 जो है वो 500 से बड़ा है या 500 से छोटा है, तो डेफिनेटली 500 से बड़ा है। तो 3 डिजिट पे 0 लगाने के बाद जब भी कोई डिजिट सेंटर वाले पॉइंट से बड़ी होती है तो उससे पहले वाले डिजिट पे हम +1 कर देते हैं, यानी कि 2 + 1 हो गया 3 और ये 1 हो गया एज इट इज़, यानी कि 12,904 को अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो वो आता है 13,000। नेक्स्ट आता है 2888, यहाँ भी हम तीन जगह पे 3 डिजिट पे 0 ला सकते हैं। दैट मीन्स नियरेस्ट टू थाउजेंड्स के लिए अगर हमें देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, पहले लिखिए 1000, फिर उसका आधा 500 और फिर इधर 0। 3 डिजिट्स देखिए 888 जो है वो 500 से बड़ा है या छोटा है, जो डिजिट है ये 500 से बड़ी है, तो तीनों डिजिट पे तो आ गया 0, लेकिन जब भी 500 से बड़ा होता है तो पहले डिजिट में हम +1 कर देते हैं, यानी कि 2 + 1 हो गया 3। तो अब अगर आप देखेंगे तो 13,000 + 3,000 राउंड ऑफ होके आ गया, हमें इसको प्लस की फॉर्म में लगाना है। 13,000 + 3,000 जो कि क्या हुआ प्लस करके 13 + 3 16, बहुत ही सिंपल हो गया इसको ऐड करना 16,000। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 28,292 और 21,496। यहाँ पे भी हमें पहले 28,292 को नियरेस्ट टू 1000 करना है। इसमें हम 10,000 भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम 1000 और 100 से काम चला सकते हैं तो हम उसको लीव करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट देखिए, थाउजेंड्स में क्या होता है 1000, फिर उससे सेंटर वाला 500 और फिर 0। 292 500 से कम है या ज़्यादा है, तो 500 से कम है तो 3 तो जीरोज ही आ गई इनकी जगह पे, और पहले की जो डिजिट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, उनमें हम कोई भी 1 इंक्रीज नहीं करते। नेक्स्ट है 21,496। अगेन हमें लास्ट की 3 डिजिट को देखना है, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे नियरेस्ट टू थाउजेंड्स कर रहे हैं। थाउजेंड्स के लिए क्या करना होता है, 1000 सेंटर में 500 एंड देन फिर 0। तो 496 जो है वो 500 से कम है या ज़्यादा है, ऑब्वियसली कम है 500 से, तो यहाँ तो 000 और ये जो डिजिट है 21 एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि ये 500 से यानी कि मिड पार्ट से कम है। ज़्यादा होता तो हम उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते। अब 28,000 और 21,000 को हम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। 28,000 - 21,000, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28 - 21 होता है 7 और ये आ गया 1000। बहुत ही सिंपल हो गया इसको सब्ट्रैक्ट करना। डायरेक्टली हम इसको विदाउट लॉन्ग मेथड हम इसको डायरेक्टली भी माइनस या ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वे है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है दोनों डिजिट को, जो भी प्लस का साइन गिवन है माइनस का साइन गिवन है आपको उसको वही चीज़ अप्लाई करनी है। So now let's move to question number 2, which is give a rough estimate by rounding off nearest to hundreds and also a closer estimate by rounding off nearest to tens। यानी कि हमें जो भी पार्ट्स गिवन हैं हमें उसमें एक रफ एस्टिमेट देना है नियरेस्ट टू 100 इनको एस्टिमेट करके राउंड ऑफ करके, और फिर इन्हीं डिजिट को हमें अगेन नियरेस्ट टू 10 करके भी इनको एक एस्टिमेशन देना है। सो पहले नियरेस्ट टू 100 वाला करते हैं। 439 को जब नियरेस्ट टू 100 किया जाएगा, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे नियरेस्ट टू 100 की बात हो रही है। नियरेस्ट टू 100, जब भी 100 की बात होती है तो हम आखिरी में 100 फिर 50 और फिर 0, इसके बीच में हम मेजरमेंट करके देखते हैं। 439, 100 का मतलब 20, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, 2 डिजिट देखनी है। 39 जो है वो 50 से कम है या ज़्यादा, कम है 50 से, तो इन दोनों की जगह 0 हो जाएगा और पहले की डिजिट एज इट इज़ रह जाएगी। और फिर आता है नेक्स्ट 334, अगेन नियरेस्ट टू 100 करना है, लास्ट की 2 डिजिट देखी जाएंगी। 34 50 से कम है या ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये छोटा है, तो 34 की जगह 0 और 3 एज इट इज़। नेक्स्ट आता है 4317, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, यहाँ भी नियरेस्ट टू 100 ही करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट 17 है, 17 15 से कम है, तो दो डिजिट पे तो आ गया 00 और फिर 3 एज इट इज़ एंड देन 4 एज इट इज़।
इसके बाद हमें इनको सबको क्या करना है, ऐड। 400 प्लस 300 प्लस 4300, अगर आप इसको ऐड करते हैं 0 0 0 0, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, ये आ जाएगा आपका 5000। यानी कि आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्टली ऐड कर लिया है, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। तो आपका नियरेस्ट टू 100 करने पे आपका आंसर आता है 5000। नेक्स्ट आता है नियरेस्ट टू टेंस, इन्हीं को हमें नियरेस्ट टू टेंस करना है। और टेंस के लिए हम क्या देखते हैं, 10, 5 और 0, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट है 439, 439 को नियरेस्ट टू 10, 10 में कितनी जीरो होती है, 1, तो लास्ट की हम एक डिजिट देखेंगे। 9 जो है वो 5 से बड़ी है या छोटी है, तो वो 5 से बड़ी है, तो इसमें 9 की जगह आ जाएगा 0 और 3 में हो जाएगा, इससे पहले वाली डिजिट में हो जाएगा +1, 3 + 1 4 और 4 उससे पहले वाला एज इट इज। नेक्स्ट आता है 334, अगेन हमें नियरेस्ट टू टेंस करना है, तो लास्ट की डिजिट सेम रहेगी। लास्ट की डिजिट देखिए 4, तो 5 से कम होता है 4, 4 की जगह आ जाएगा 0, 3 एज इट इज और ये वाला 3 भी एज इट इज। नेक्स्ट आता है 4317, सो लास्ट की डिजिट देखिए 7, 7 5 से बड़ी है, तो 7 की जगह आ गया 0 और उससे पहले डिजिट में हमने कर दिया +1, 1 + 1 हो गया 2, 3 एज इट इज, 4 एज इट इज। अब ये हो गए नियरेस्ट टू टेंस और इन्हें हमें ऐड करना है। 440 प्लस 330 प्लस 4320, ये क्लोजर एस्टिमेट है, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से ऐड करने की। ऐड करना है इसको यहाँ पे 0, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 10, 5, 5090, 5090 जो है वो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। सो ध्यान से देखिए, नियरेस्ट टू 100 करने के बाद हमारा आंसर आया है 5000 और नियरेस्ट टू टेंस करने के बाद उनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया है 5090। सो नेक्स्ट पार्ट है 1,08,734 माइनस 47,599। फर्स्ट ऑफ ऑल नियरेस्ट टू 100 हमें लेना है, हर क्वेश्चन में यही है। नियरेस्ट टू 100 अगर हम लेते हैं तो 3 आएंगी, 100 और 50 और 0 में हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। सो पहले देखते हैं 1,08,734, नियरेस्ट टू 100 है, 2 0 है, तो लास्ट की कितनी डिजिट देखी जाएंगी, 2 डिजिट। तो 34 वो 50 से कम है, 50 से ज़्यादा नहीं है, 50 से कम है, तो 34 की जगह आ गया 00, उससे पहले की डिजिट एज इट इज़, उससे पहले की डिजिट एज इट इज़ और उससे पहले की ये भी डिजिट सारी एज इट इज़। ये हो गया नियरेस्ट टू 100। नेक्स्ट है 47,599, अगेन नियरेस्ट टू 100 है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी होंगी। 99 जो है वो 50 से बड़ा है, ठीक है, 50 से बड़ा होता है यानी कि मिड पॉइंट से बड़ा होता है, तो हम उससे पहली डिजिट पे +1 कर देते हैं। 5 + 1 हो गया 6, 7 एज इट इज़, 4 एज इट इज़। अब हमें इनको क्या करना है, माइनस, तो 1,08,700 माइनस 47,600, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। सी 0 - 0 0, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 10 - 4 is 6, तो ये आ जाएगा हमारा 61,100। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 61,100। सो बहुत ही इजी है, बस आपको एस्टिमेशन आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ आना चाहिए उसका। अब नेक्स्ट करना है नियरेस्ट टू टेंस में भी, तो नियरेस्ट टू टेंस में जब होता है तो क्या लेते हैं, 0 10 और उनके मिड पॉइंट 5, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं 1,08,734, पहली डिजिट को, टेंस मतलब 1 0, तो लास्ट की एक ही डिजिट देखी जाएगी। सिर्फ 4 जो है वो मिड पॉइंट यानी कि 5 से कम है या ज़्यादा है, तो 4 5 से कम है, तो लास्ट की डिजिट एज इट इज़ और उससे पहले की भी एज इट इज़, बाकी सारी डिजिट जो है वो एज इट इज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है 47,599, नियरेस्ट टू टेंस है, सिर्फ लास्ट की डिजिट देखा जाएगा। लास्ट की डिजिट 9 है, 5 से बड़ी है, तो लास्ट की डिजिट की जगह आ गया 0, उससे पहले की डिजिट में कर देंगे +1, 9 + 1 होता है 10। अब इसको क्या करना, आप डायरेक्टली मत करना, हम इसमें क्या कर लेते हैं, लास्ट के डिजिट को 0 कर देते हैं, यहाँ पे 1 ऐड करना है हमें। 9 + 1 10,
5 + 1 6, 7 और 4, ये डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 10 है तो हमने 4 7 6 1 0 0 लिख दिया। 9 यहाँ पे 0 आ जाएगा लास्ट की जगह। फिर उससे पहले, क्योंकि 9 5 से बड़ा है तो उससे पहले के डिजिट में 1 ऐड करना होता है, तो हमने 9 में 1 ऐड किया, 10 होता है, तो 10 का 0 यहाँ और 1 5 पे कैरी जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, 47600। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट। 108730 माइनस 47600। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। 108730 और ये माइनस करके देख लेते हैं। 0 - 0 0, 3 - 0 3, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 10 - 4 is 6, तो 61,130। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही नियरेस्ट टू 100 और नियरेस्ट टू टेंस करने में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आया है। यहाँ आया है 61,100, वहाँ आया है 61,130। सो नेक्स्ट पार्ट है 8,325 माइनस 491। सबसे पहले नियरेस्ट टू 100 करना है, तो इसके हम किस में मेजर करते हैं, 100, उसका हाफ और 0 के बीच में। अब 8325 को नियरेस्ट टू 100 करना है। 100 में 2 जीरोस होती हैं, तो हमने लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। 25 50 से कम है या ज़्यादा है, 50 से कम है 25, तो 25 की जगह 0 0, उससे पहले की डिजिट एज इट इज़। नेक्स्ट आता है 491, अगेन नियरेस्ट टू 100 है, लास्ट की 2 डिजिट देखी जाएंगी। 91 जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने पे क्या होता है, 91 की जगह तो आ गया 0, लेकिन उससे पहले की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। 4 + 1 is 5। अब हमें इन्हें क्या करना है, माइनस, तो 8300 माइनस 500, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7800। राइट। अब आता है नियरेस्ट टू टेंस। नियरेस्ट टू टेंस में हम क्या मेजर करते हैं, 0 और 10 के बीच में 5, इसको मेजर करना है। 8325 को अगर हम देखते हैं, 10 में एक 0 होती है, लास्ट की 1 डिजिट देखी जाएगी। 5 जो है वो 5 से, अब बीच का तो 5 ही है, इस केस में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, 5 हो चाहे 5 से बड़ा हो, वो 5 से बड़ा ही माना जाएगा। तो ये 5 है तो ये 5 से ज़्यादा ही काउंट होगा। 5 की जगह आ गया 0, लेकिन 5 है इटसेल्फ, तो ये इससे बड़ा माना जाता है। तो 2 में +1 होगा, क्योंकि 5 या 5 से बड़े डिजिट जो होती हैं उससे ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो उससे पहले की डिजिट में +1, 2 + 1 3, फिर अगेन ये 3 एज इट इज़ और ये 8 एज इट इज़। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ पे 5 को बड़ा क्यों लिया, क्योंकि हम स्मॉल में 0 लेते हैं, अगर छोटा होता है तो हम उसमें 0 भी ऐड करते हैं। 0 1 2 3 4 नंबर हो गए छोटे वाले, 5 6 7 8 9 10 6 नंबर्स हो गए बड़े वाले। 5 को भी हम बड़े में ही काउंट करते हैं, और जब भी बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले डिजिट में 1 को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है 491, लास्ट की डिजिट है 1, जो कि 5 से छोटी है, तो 1 की जगह 0, बाकी डिजिट एज इट इज़। अब हमें इन्हें माइनस करना है, तो 8330 माइनस 490 करके देख लेते हैं। 0 - 0 0, 13 - 9 is 4, 12 - 4 is 8, ये आ गया 7840। 7840 इज द आंसर। सो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है यहाँ भी, 7800 और 7840। So last part of this question is 4,89,348 minus 48,365। सबसे पहले नियरेस्ट टू 100 करना है, राउंड ऑफ। तो नियरेस्ट टू 100 के लिए हम लास्ट में 100, फिर सेंटर पॉइंट, फिर 0। अब पहले इसको करके देखते हैं। 4,89,348, 100 है, 2 0 आती है, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट देखी जाएंगी। 48 जो है वो 50 और 100 को देखा जाएगा। लास्ट की डिजिट 2 48 है, 48 जो है वो 50 से कम होता है, तो 48 की जगह आ गया 0, उससे पहले की सारी डिजिट एज इट इज। राइट। इसके बाद 48,365 को करना है, आखिर की 2 डिजिट देखेंगे 65, तो 65 50 से बड़ी है,
तो 65 की जगह तो आ गया 00, और जब भी वो मिड पॉइंट से बड़ी होती हैं तो उससे पहले की डिजिट में +1 कर दिया जाता है। 3 + 1 4, फिर 8 और 4 एज इट इज़। अब हमें इन्हें क्या करना है, माइनस 4,89,300 में से माइनस करेंगे 48,400 को। सी 0 0, 3 - 4 इज़ 9, 8 - 8 इज़ 0, 8 - 4 इज़ 4, तो इसका आंसर आ गया 4,40,900। सो जैसे कि आपने यहीं पे क्या बोल रही हूँ, चल चुप हो जा, चल 13 में से 4 गए 9, 8 में से 8 गए 0, 8 में से, ठीक है। नेक्स्ट आता है नियरेस्ट टू टेंस। नियरेस्ट टू टेंस के लिए हम कैसे मेजरमेंट देखते हैं, 0 और 10 के बीच में आता है 5, हम इनको मेजर करते हैं। सबसे पहले 4,89,348 को देखते हैं। टेंस में एक 0 आती है, तो लास्ट के डिजिट को देखेंगे 8 जो है वो 5 से बड़ी है, तो 8 की जगह तो आ गया 0, और उससे पहले के डिजिट में +1, 4 + 1 5, 3 9 8 और ये 4, बाकी सारी डिजिट क्या होंगी हमारी, एज इट इज़ लिखी जाएंगी। फिर आता है 48,365, लास्ट की डिजिट को देखेंगे 5 को, तो 5 मैंने अभी इसी से पहले पार्ट में क्या बताया था, 5 भी बड़े में ही काउंट होता है, तो 5 की जगह 0, उससे पहले के डिजिट में +1, 6 + 1 इज 7, 3 8 और 4। अब करते हैं इन्हें माइनस, इसको और इसको, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन माइनस में है। 4,89,350 माइनस 48,370, ये हम माइनस करके देख लेते हैं। 370, 15 - 7 इज 8, 12 - 3 इज 9, 8 - 8 इज 0, 8 - 4 इज 4 एंड अगेन 4, सो 4,40,980। सो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है यहाँ भी, 4,40,900, 4,40,980। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 इज एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हमें इसको एस्टिमेट करना है, दोनों डिजिट को एस्टिमेट करके वी आर जस्ट सपोज टू मल्टीप्लाई इट। सो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, 3 डिजिट के नंबर हैं दोनों साइड, यानी कि हम दोनों में लास्ट की 2 डिजिट पे जीरोस ला सकते हैं, तो हम दोनों में ही क्या करेंगे, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स, ठीक है, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करेंगे, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं 100, फिर सेंटर पॉइंट 50 और फिर इधर 0। तो पहले 578 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, 100 का मतलब है 2 0, तो लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे। 78 50 से ज़्यादा है, तो 78 की जगह 00 और उससे पहले डिजिट में +1, 5 + 1 इज 6। नेक्स्ट है हमारा 161 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखी जाएगी। 61 इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा है, तो 61 की जगह 0 0 और 1 में +1, सो 1 + 1 इज 2। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सी 600 × 200, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। जब भी 0000 या कुछ भी जीरोस का ऐसे फॉर्मूला होता है तो ध्यान से देखिए, 6 2 हो गया 12, जीरोस को काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया हमारा 1,20,000। देखिए कितना सिंपल था इसको मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 6 2 12 किया और 4 जीरोस थी तो 4 जीरोस हमने लगा दी। नेक्स्ट पार्ट है, दोनों ही साइड 4 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, हम चाहते हैं तो इसमें हम नियरेस्ट टू हंड्रेड्स भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी उसके लिए हम इसमें लास्ट की 3 डिजिट 3 जीरोस किस में आती हैं, थाउजेंड्स में, तो हम इसको कर लेते हैं नियरेस्ट टू थाउजेंड्स में, ठीक है। नियरेस्ट टू थाउजेंड्स में हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, देखिए 1000 का हाफ होता है 500 और फिर 0 में हम इसको मेजर करके देखेंगे। सो 5281, 1000 में 3 जीरोज होती हैं तो लास्ट की 3 डिजिट देखी जाएंगी। इसमें हम दोनों में 1000 कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें नियरेस्ट टू थाउजेंड्स किया, अदरवाइज हम नियरेस्ट टू हंड्रेड्स भी कर सकते थे। बट जनरल रूल जो होता है वो यही होता है कि दोनों में हमें सेम ही रूल लगाना है। अगर हम पहले में नियरेस्ट टू 1000 कर रहे हैं तो दूसरे में भी नियरेस्ट टू 1000 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नियरेस्ट टू 1000 नहीं कर सकते थे, दोनों में ही नियरेस्ट टू 100 हो सकता था, तो नियरेस्ट टू 100 कर दिया। नेक्स्ट है 281 देखना है, 281 500 से कम है तो तीनों जगह 0 और 5 एज इट इज। फिर है 3
491। अगेन नियरेस्ट टू थाउजेंड्स है, लास्ट की 3 डिजिट देखी जाएंगी 491। 491 50 से कम होती है तो तीनों जगह 0 और 3 हमारा एज इट इज। नाउ वी आर जस्ट सपोज टू मल्टीप्लाई इट 5000 इंटू 3000। अभी जो एक बेस्ट वे था 5 3 क्या होता है 15 और 3 zeros और 3 zeros 1 2 3 4 5 6। सो ये आ गया इसका आंसर। मल्टीप्लीकेशन भी काफी इजी हो गई। सो नेक्स्ट सी पार्ट है 1291 इंटू 592। सो यहाँ पे देखिए हम इसमें 3 डिजिट्स पे 0 ला सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट पे। तो 1291 के केस में हम करते हैं नियरेस्ट टू 1000, क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट की 3 डिजिट पे जीरोस को ला सकते हैं। 1000 में क्या होता है 1000 उसका हाफ और 0। सो 1291 जब 1000 में 3 zeros होती है, लास्ट की 3 डिजिट देखी जाएंगी 291 जो कि 500 से कम है, तो 291 की जगह आ गया 0 0 0 और 1 आ गया एज इट इज। नेक्स्ट है 592। 592 में हम सिर्फ 2 जगह ही 0 ला सकते हैं, तो वो हो गया नियरेस्ट टू हंड्रेड्स, क्योंकि हंड्रेड्स में ही 2 0 होती हैं। तो इसको मेजर कैसे करते हैं 100 और 100 का हाफ और 0। सो 592 100 में 2 zeros है, लास्ट की 2 डिजिट को देखा जाएगा। 50 से बड़ी होती है 92, तो 92 की जगह 0 0 और उससे पहले में +1। 5 + 1 is 6। तो राउंडिंग ऑफ हो गई। अब करना है मल्टीप्लीकेशन। 1000 इंटू 600 इज 1 6 = 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दैट मीन्स 6 lakhs। सो हम ये भी कर सकते हैं और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दोनों में ही नियरेस्ट टू हंड्रेड्स कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो यही है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है 9250। यहाँ पे हम 3 डिजिट पे 0 ला सकते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ 1 डिजिट पे। तो 9250 के केस में हम करते हैं नियरेस्ट टू थाउजेंड्स, यानी कि लास्ट में आ गया 1000 फिर 500 और फिर 0। सो 9250 नियरेस्ट टू थाउजेंड्स का मतलब है 1000 में 3 zeros होती हैं, तो लास्ट की 3 डिजिट देखी जाएंगी दैट इज 250। 250 50 से कम होता 500 से कम होता है, तो 250 की जगह आ गया 0 और उससे पहले की डिजिट एज इट इज 9 का 9 ही आ जाएगा। इन केस ऑफ 29 यहाँ पे एक ही जगह हम 0 ला सकते हैं, तो एक 0 किस में आती है 10 में, तो इसको करेंगे नियरेस्ट टू टेंस। तो 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, इसको देख के हम मेजर करते हैं। 29 10 में 1 0 है, तो 1 लास्ट की डिजिट को मेजर करते हैं। 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 9 की जगह 0, और जब भी मिड पॉइंट से बड़ा होता है तो पहले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। 2 + 1 is 3। तो 30 और 9000 को हमें अब मल्टीप्लाई करना है। 9000 इंटू 30 इज 3 9s are 27 और जीरोस काउंट कीजिए 1 2 3 4। सो ये हो गया 2,70,000। बहुत ही सिंपल है, आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। बी पार्ट में जैसे मैंने बताया था, या तो आप दोनों में ही सेम तरीके से राउंड ऑफ कर लीजिए, या फिर जो बेस्ट रहता है वो यही है कि काउंट कीजिए लास्ट में कितनी डिजिट पे 0 आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोज़ गाइज, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।